अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो हमारी से शाहरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। आज की जो मेरी वीडियो है, जो अभी रिसेंटली हाफजाबाद का एक वाकया रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। ये वाकया तो एक मंथ पुराना है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये कैसे हुआ है और इसके पीछे क्या हकायक हैं और अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है और उसके बाद हमें क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की स्टेट पंजाब के एक शहर हाफजाबाद के मियाँ बीवी होते हैं, वो जाते हैं अपने किसी अजीज की तरफ। तो जब वो अपने अजीज से मिलने के बाद वापसी का रुख करते हैं अपने घर की तरफ, तो हाफजाबाद से 6 किलोमीटर दूर, यानी कि उनके अपने शहर से सिर्फ डिस्टेंस है 6 किलोमीटर दूर का। तो जब ये मियाँ बीवी नौशहरा विरका रोड से गुजरते हैं अपने घर जाने की तरफ, तो उधर एक गांव आता है जी, मांगट पूंचा। तो उस गांव के करीब ये रुकते हैं, उनको रफ़ा हाजत के लिए जाना होता है। आपको पता है कि सफ़र के दौरान इंसान को ये मामलात कभी भी दरपेश आ सकते हैं। तो लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पाकिस्तान अभी इतना भी सेफ नहीं रहा कि कहीं कोई इंसान अभी अपनी मजबूरी के तहत कहीं रुक तक नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी मोटरवे के ऊपर बहुत सारे वाकयात पेश आ चुके हैं। हर रोज एक नया वाकया सुनने को मिलता है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले सना यूसुफ का वाकया था, उससे पहले अगर हम एक वीक पीछे चले जाएं, गुजरात के 4 नौजवान थे जो उनके साथ एक सैड इंसिडेंट हुआ। तो इसके साथ हर गुजरते दिन में पाकिस्तान में हर हफ्ते में एक ऐसा नया वाकया रूनुमा होता है कि जो तारीख बदल के रख देता है। शायद इससे पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं, लेकिन मीडिया का दौर नहीं था। तो शायद अभी भी ये वाकयात बहुत सारी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन चंद एक ही मीडिया की जीनत बनते हैं, तो हम उस पर इस्तगफार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा वो लोग जो गुमनाम रह जाते हैं, जो अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आगे इस वाकये की तरफ बढ़ते हैं कि जब ये साथ ही रोड के बाइक खड़ी करके उधर रफ़ा हाजत के लिए रुकते हैं, तो इन साहब की और इनकी अहलिया की मेरी सारे मीडिया से गुजारिश है, प्लीज ना आप इनकी कहीं पिक्चर चलाएं, ना आप इनका नाम लें, ना उस इलाके का नाम लें, ना इनका एड्रेस वगैरह बताएं, क्योंकि वो बेचारे पहले ही बहुत अजियत में हैं। तो आप अपने व्यूज के चक्कर में, आप अपनी खबर को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस हद तक मत गिरें कि आप उनकी शनाख्त पूरी दुनिया में करवाते फिरें। ऑलरेडी वो मसाइल से गुजर रहे हैं कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ जब वो एक शख्स आता है, उनसे पूछता है कि आप इधर क्यों रुके हैं, तो वो उनको सीधी बात बताते हैं, इस मजबूरी के तहत कि मेरी बेगम को रफ़ा हाजत की जरूरत थी, हमें इमरजेंसी रुकना पड़ा, सो इसलिए मैं उनकी निगरानी के लिए इधर खड़ा हूं। इतने में उस शख्स के साथ जो उसके साथी होते हैं पीछे से, वो आते हैं जिनके पास असलहा भी मौजूद होता है। पंजाब में जितने वाकयात हो रहे हैं, इन सब में आपको नजायज असला देखने को मिलेगा कि असले के जोर पे होता है जो भी हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि कब इस पे काबू पाया जाएगा। कानून तो सख्त है, लेकिन ये असला आ कहां से रहा है और ये कौन बनाता है, कौन डिलीवर करता है, और ये काम इतना ओपनली कैसे हो रहा है पंजाब में, जहां बगैर लाइसेंस के अच्छी खासी सजाएं दी जाती हैं और जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे वाकयात से। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर हमें क्राइम पे कंट्रोल करना है ना, जिस तरह पंजाब में हर दिन गुजरते हुए वाकयात बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस नाजायज असला को रोकना होगा, ताकि कहीं ना कहीं लोग जो इस असले की जद में आ जाते हैं, तो उनका खौफ दूर हो सके, लोगों को अपनी जिंदगी महफूज बनाने में आसानी मिल सके। तो इतने में ये जो साथ के साथ मुल्जम है, ये उस आदमी को पकड़ते हैं और उसकी बीवी को अपने साथ बैठाते हैं और अपना एक आदमी उसकी बाइक पे बिठाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर तुमने शोर किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो इसी के साथ ये उसको लेके जाते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल था उसी गांव का, तो साथ में कब्रिस्तान था। अब देखें इनकी बगैरती और इनकी बेहिसी कि जिस कब्रिस्तान में हर बंदे को पता है वो अमीर है गरीब है, तो हमें एक ना एक दिन मर के जितना भी जिले इस मट्टी के नीचे आना है, उनको उस कब्रिस्तान का खौफ तक नहीं रहा। ये उसके हाथ पीछे बांधते हैं और उसको उल्टे मुंह नीचे गिरा लेते हैं। इसके बाद ये बदबख्त शख्स उसकी बीवी को बरहना करते हैं और ज्यादती करना शुरू कर देते हैं। और इनका एक अपना ही साथी, जिसका चांद नाम बताया जाता है, वो कैमरा रिकॉर्डर बन के खड़ा हो जाता है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो अभी तक की रिपोर्ट है, सबसे पहले जो ज्यादती करता है वो मुल्जम लईख, उसके बाद इकराम और तीसरा खावर है। तो ये तीनों जब ज्यादती करते हैं, चांद तीनों की अलग से वीडियोस बनाता है जो कि अब तक पुलिस को मौसूल नहीं हो सकी, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस वो वीडियो भी जल्द हासिल कर लेगी। इसके बाद इन बदबख्तों का दिल नहीं भरा। इसके बाद इन्होंने जो उनके पास 2 मोबाइल थे,
2500 रुपया और इसके अलावा 2 तोला सोना जो कि एक चैन की सूरत में उस औरत के गले में मौजूद था, इन्होंने वो भी उनसे छीन लिया। तो जमीन भी कांप गई होगी जब ये वाकया रूनुमा हुआ। और फिर इन लोगों की बर्दाश्त का आप जायजा लें, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें कि किस तरह इन लोगों ने 1 महीना 9 दिन, क्योंकि ये वाकया है 25 अप्रैल 2025 का और अब इसकी एफआईआर हुई है 3 जून को, तो 1 महीना 9 दिन ये मियां बीवी किस कर्ब से गुजरे होंगे, किस तरह एक दूसरे को फेस किया होगा। मियां बीवी का रिश्ता तो एक बहुत ही पाक रिश्ता है ना, और आपने सारी जिंदगी के लिए उनको तो उनकी नजरों में गिरा ही दिया। इतने में ये लानती लोग फिर उस मर्द को भी बरहना करते हैं और अब उससे ये डिमांड करते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे, तुम लोग अब आपस में वो रिश्ता कायम करो जो एक मियां बीवी का होता है। मैं इधर अल्फाज का चुनाव भी उस लिहाज से कर रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियोस फैमिलीज भी देखेंगी, तो मैं लफ्जों का चुनाव वो रखूंगा ताकि किसी को भी मेरे लफ्जों पे भी तशवीश ना हो। ये बदबख्त शख्स उसकी वीडियो बनाते हैं, वो बेचारा गिड़गिड़ाता है, वो बेचारा अब एफआईआर में भी ये बोल रहा है कि हमने कुरान के वास्ते दिए। वो बेचारे इनके पांव पकड़ते हैं, रोते हैं, ये ऊपर से उन पे टॉर्चर करते हैं, उनको ठुड्डे मारे जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो औरत जात है वो एक कितना ही टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती है, तो आखिर में औरत ही अपने मर्द को कह रही है कि इन बदबख्तों की बात मान लो, इन लानतियों की बात मान लो, हम किसी ना किसी तरह से इधर से चले जाएंगे, हमारी इनसे जान छूट जाएगी, खुदारा तुम वो कर लो जैसे ये भाई बोलते हैं। वो उनको तब भी भाई बोल रही है। इन लानतियों को शर्म तक ना आई कि हमारे भी घर में माँ बहन है। बेचारा मजबूर हो जाता है कि वो इज़्दवाजी तल्लक कायम करता है और ये लोग, ये चांद जो इनका रिकॉर्डर बना हुआ था, ये वो भी वीडियो कैप्चर करता है, ये उनको छोड़ देते हैं। वो बेचारे अपनी इज्जत के लिए 1 महीना 9 दिन चुप रहते हैं क्योंकि उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की या तुमने मेडिकल करवाया तो हम तुम्हें जान से मार सकते हैं। क्योंकि वो मसल्ला शख्स थे, उनके पास असला ऑलरेडी मौजूद था, अपने घर आ गए और इस वाकये का जिक्र किसी से नहीं किया, दिल ही दिल में घुटते रहे। आप खुद को इमेजिन करें कि एक एक मिनट कौन हिसाब लेगा उस एक एक मिनट का जो इन्होंने अजियत में गुजारा। डार्क वेब का ये बिजनेस करते होंगे, इससे पहले भी पता नहीं ना जाने कितनी जिंदगियां इन लोगों ने तबाह की होंगी, क्योंकि देखने में ये पूरा गैंग लगता है और ये एक गैंग रेप ही था। तो इसी तरह ये जो शख्स थे, इन्होंने इनकी वीडियो 1 महीने के बाद डार्क वेब पे डाल दी। जब उस इलाका के लोगों के पास सोशल मीडिया पे ये वीडियोस गई, लोग इकट्ठे होके उस इलाका के अपने थाना, जो हाफजाबाद का थाना है कस्सों की, उधर गए हैं। आतिफ डीपीओ हैं, उनके यहाँ पेश हुए, उनको सारा माजरा सुनाया। तो उन्होंने 3 घंटे तक इसकी तफ्तीश की, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया और इनकी एफआईआर दर्ज हुई है। क्या इनकी जो इज्जत चली गई है वो वापस आ सकती है? जो इन लोगों ने इतनी अजियतें गुजारी हैं वो वापस आ सकती हैं? कौन पूछेगा? और कब तक ऐसा होता रहेगा? किसकी गफलत में ये वाकयात हो रहे हैं? क्या हमारे सिक्योरिटी अदारे इतने कमजोर हैं? क्या हमारे लोगों के इखलाकियात इतने कमजोर हो गए हैं? ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कब्रिस्तान की जगह पे ऐसे कैसे कर सकता है? खुद उसके साथ ज्यादती करके दिल नहीं भरा, फिर उससे करवाई, फिर उसकी वीडियो बनाई, वो बेचारे तब भी चुप रहे। चंद पैसों की खातर उन बेचारों को दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। हाफजाबाद का जो कस्सों की थाना है उसमें इस केस की पैरवाई का आगाज होता है। सोशल मीडिया पे एक भूचाल आ जाता है, लोग अभी पिछले सदमे से नहीं निकलते। एक नया वाकया, उससे भी नई तर्ज का पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो इस्लाम की बेस पे बना था। ऐसे काम तो आज गैर मुसलमानों के मुल्क में भी नहीं होते। वो भी कहीं ना कहीं अपनी तहजीब, अपनी इज्जत बचा के रखते हैं। आप सोचें कि पाकिस्तान का कितना मजाक उड़ाया जाता होगा ऐसे वाकयात से। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारा के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों की अखलाकियात के ऊपर लोग कैसी कैसी बातें सोचते होंगे और कैसे कैसे अपने माइंड सेट बनाते होंगे। और ये चंद लोग अपने जो इरादे होते हैं, नापाक इरादे, उनमें कैसे कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ एक ही एक फ़र्क है, वो फ़र्क है कानून का। जिस दिन मेरे मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी उस दिन मेरे मुल्क में
गरीब लोगों को रहने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि 3 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और तीनों ने जब आगे से, ज़ाहिरी बात है उनके पास असलहा तो पहले ही मौजूद था, जब पुलिस वालों ने इनको पकड़ने की कोशिश की इन्होंने आगे से मुज़ाहमत की और इसी तरह ये जो मुज़ाहमत है ये पुलिस मुकाबले में बदल गई और 3 शख्स अभी तक बताए जाते हैं कि ये हलाक हो चुके हैं। अभी जो 4 नामालूम इसमें मुल्ज़िम हैं उनका कुछ नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है। और इस केस में जब तक पैरवाई पूरी नहीं होती मैं इंशाल्लाह इसको पूरे सोशल मीडिया पे बार बार उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में अब कि ये कल को हमारे घर में भी हो सकते हैं। और आप भी सोचें इस चीज़ को कि ये वाकया कल को आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी सिटी में भी हो सकता है। तब आप क्या करेंगे? तब आपके साथ भी अगर कोई ना खड़ा हुआ तब आप अपने आप को किस सफ में खड़ा करेंगे? और मुझे लगता है कि यही टाइम है कि हमें ऐसे वाकयात को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी इन मुल्ज़िमों के लिए जो एक बहुत ही बेदरिंदगी के वाकयात कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनको इबरत का निशान बनाने के लिए पाकिस्तान का जो आइन है उसमें रद्दोबदल करने की ज़रूरत है। ऐसी सख्त सजाएं दी जाएं, ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए। आपको याद होगा ज़ैनब कत्ल केस जो कसूर का वाकया था, सरेआम फांसी देने में आपको रुकावट किस चीज़ की है? स्टेट हमारी है, कानून हमारा है, जज हमारे हैं, पुलिस वाले हमारे हैं, इदारे हमारे हैं। तो कौन रोकता है कि सरेआम किसी को फांसी नहीं दी जा सकती? जब तक आप सरेआम फांसियां नहीं देंगे मेरे मुल्क में ये वाकयात नहीं थमेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात करते हैं सना यूसुफ के कत्ल के हवाले से जो अभी तक की नई तहकीकात सामने आई हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।